बिग स्टॉक्स की कड़ी में कौन कौन से? आज बिग स्टॉक से मैंने 2 कैश स्टॉक्स लिए हैं। 9 बजे थोड़े से ऐड करने की कोशिश करूंगा आशीष। अभी मेरे को फिलहाल 2 ही समझ में आए। पहला है विशाल मेगा मार्ट। अब देखिए, इसको मैं रेड ले रहा हूँ, पर हो सकता है कि ये स्टॉक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आए, वो अलग बात है, वो दूसरी बात है। मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, आप एक साथ 22% स्टेक बेच रहे हैं। इसका 10 बेच रहे थे, 22 बेचा, मतलब ऐसा लग रहा है कि डिमांड अच्छी है भाई इसलिए बढ़ा दिया डिमांड, गया। भाई बिक रहा है तो बेचो ना। 10,000 करोड़ मिल रहा है यार। 10,000 करोड़ मिल रहा है एक साथ। 78 रुपए पे आईपीओ आया था। वैदिक गंगा में हाथ धो। वैदिक गंगा में हाथ धो लो ना, क्या दिक्कत है। इसका ना 6 महीने का चार्ट रखिए। आई थिंक दिसंबर में आईपीओ आया था, तो 6 महीने का, हाँ हाँ हो गए हैं 6 महीने। एक बार 6 महीने का चार्ट रखिए। विंडो खुलते से ट्रांजैक्शन। हाँ, तो ये देखिए 78 पे आईपीओ आया था इसका। हमने पॉजिटिव व्यू लिया था इसके आईपीओ पर, क्योंकि मुझे ये कंपनी जो है ना बहुत अच्छी लगी थी, और 78 के प्राइस पर ये स्टॉक जो है वो काफ़ी रीजनेबली वैल्यूड था। अब वहाँ से 50% की रैली हो चुकी है। आप 11% इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई थी इसके लिए। आईपीओ इन्वेस्टर्स को लेकिन बहुत शानदार रिटर्न्स मिले यहाँ पर। अब ये शेयर काफ़ी महंगा हो गया है। इशू क्या है यहाँ पर, महंगा सस्ता कौन डिसाइड करेगा। प्रमोटर सोच रहा है कि मेरा स्टॉक महंगा हो गया है, वो 22%, पहले 10 बेच रहा था, अब 22 बेचने को तैयार है। हमारे सामने यहाँ पर एक बहुत कुछ महान लोग हैं, वो जैसे वर्लपूल के टाइम पे भी हुआ था, कह रहे हैं कि प्रमोटर को कि नहीं, आपको नहीं पता आपकी कंपनी के बारे में, हम बताते हैं ना आपका स्टॉक महंगा या नहीं है, हम लेंगे। तो वो 22% उन्होंने तभी अप किया ना, क्योंकि 10% उनको बड़े आराम से दिख रहा होगा, 10% तो हॉट केक की तरह बिक रहा है, तो 22 ही बेच दो फिर। तो खैर जो भी है, देखिए इसका मतलब ये नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है ये, और इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। मतलब जिस प्राइस पर ये सब कुछ बेचता है और जिस वो लोगों को बेचता है, वो बहुत, और काफ़ी हद तक शायद मार्केट में है ही, क्योंकि हाई लेवल से स्टॉक करेक्ट हुआ है। जो भी है आईपीओ के टाइम पे बता देते हैं। मेरा थोड़ा सा ये था कि हम आगे जाके और बेचने वाले हैं। अगर उन्होंने बताया और मैंने मिस कर दिया हो तो मेरी गलती है, ठीक है। खैर एनीवे जो भी है, लेकिन अब इसको मैं टेक्निकली रेड ले रहा हूँ, क्योंकि अब आगे बेचेंगे नहीं बेचेंगे पता नहीं, लेकिन शायद लोअर लेवल पे बाइंग आएगी, क्योंकि ये स्टॉक ने आईपीओ वालों को पैसा बना के दिया, और अगर आपको लोअर लेवल मिले तो वहाँ से शायद बाइंग भी आ जाए, ये भी पॉसिबल है। इसके लिए इसको, लेकिन रेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बड़ा स्टेक बिक रहा है और डिस्काउंट पे बिक रहा है, तो इसके लिए। अब विंडो में हो गया तो अलग बात है, वैसे इतना बड़ा लगता नहीं कि विंडो में होगा, 22% सीधा बिक रहा है। दूसरा जो हमारा बिग स्टॉक है ना, उस पर ना मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आता है, टाइगर जिंदा है, जी एंटरटेनमेंट। देखिए मैं पर्सनल लेवल पे सुभाष चंद्रा जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस पूरी इंडस्ट्री को उन्होंने डिसरप्ट किया था। अगर उनका विजन नहीं होता वो 90s में, तो हम उस तरीके के वो केबल वो सब वो बढ़ते ही नहीं, वो है ना। तो वो सुभाष चंद्रा जी ने वो डिसरप्शन किया। अनफॉर्चुनेटली वो खुद डिसरप्ट हो गए। उसके बाद वो जो भी हुआ पिछले 4-5 साल में, जी एक समय पे इंडेक्स स्टॉक हुआ करता था, 650-700 रुपये का रेट हुआ करता था। जी के जब नंबर्स आते थे, हम और मैं तो खैर काफ़ी, क्योंकि मुझे मौका मिलता था अपने सीईओ लेवल तक भी बात करने का, तब मतलब हम ये सोचते थे कि जी ऐसा क्या करता है कि जो इस लेवल के एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू 30% के एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाता था जी उस समय पर। उसके बाद कुछ बदला, वो डिसरप्ट हुआ, ओटीटी मॉडल आया, उसमें वो खुद डिसरप्ट हो गए वो। लेकिन अब जो ये कर रहे हैं, कंपनी में खुद पैसा डाल रहे हैं, बहुत लोग इसको कहेंगे कि यार हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई बाहर का कोई प्लेयर आएगा और वो उसको लेगा, तो वो तो नहीं हो रहा है। बट एटलीस्ट ये जिसे कहते हैं ना फाइट बैक, अब उनका सिर्फ 4% स्टेक रह गया था प्रमोटर्स कंपनी में। बहुत लोगों के लिए बहुत इजी होता है कि वो 4% भी बेच के जितना पैसा वो लेके निकल जाते है ना, कर सकते हैं लोग, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो अपना स्टेक 4% से बढ़ा के कोशिश कर रहे थे कि अब ये ईजीएम में अप्रूवल होगा या नहीं होगा, उनके पास तो 4% है, बाकी शेयर होल्डर्स को अप्रूव करना होगा, वो 18% करेंगे, इतना पैसा वो कहाँ से लाएंगे, ये सब भी क्वेश्चन मार्क रहेंगे। लेकिन इंटेंट पे आप डाउट नहीं कर सकते इस चीज़ को लेकर, तो इसके लिए इसको मैंने आज ग्रीन में लिया है। बाकी तो खैर जो मार्केट करेगी उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे। अभी के लिए 2 बढ़िया से बिग स्टॉक्स जो आज रडार पे रखने हैं अपने को। विशाल मेगा मार्ट, वो लार्ज ट्रेड की पॉसिबिलिटी आज की, और दूसरा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, जील का काउंटर, जहां पे प्रमोटर्स फंड इन्फ्यूज वारंट्स के जरिए तगड़े फंड इन्फ्यूजन की कर रहे हैं तैयारी। इन खबरों पे आगे आएंगे, बातचीत कर लेंगे, डिटेल में समझा भी देंगे, लेकिन रखिए इन बिग स्टॉक्स रडार पे।